इंडियंस की बहुत ही गंदी इमेज फैलाई जा रही है कि हम सब स्कैमर हैं। Do not read in the card. और What is the dirtiest country in the world? India. India is pretty dirty. India. I had a boss, he was Indian. They smell like my onions. days. हमारे कुछ लोग, बस कुछ लोग विदेश जाके हक के आ गए लिटरली, और उन कुछ लोगों की वजह से हमारा सब लुट गया। इंडियन फूड। यहाँ से भी गाली आती है, यहाँ हम इनके सड़क पे पान थूक के आ गए तो गाली आती है, यहाँ हमने इनके दुकानों से सामान चुरा लिया, यहाँ हम इनके ट्रेन में भगड़ा करके आ गए तो गाली आती है। अब तो अफ्रीका से भी गाली आती है। बॉलीवुड हॉरर फिल्म, हम इंडियंस डर के भाग रहे हैं शावर से, ये सब वायरल जा रहा है बाहर। कमेंट्स में अंग्रेजों ने पिक्चर का नाम तक रख दिया, अटैक ऑफ द हाइजीन। से घटिया मीम कि हम शावर नहीं करते। They treat soap like Superman treats kryptonite. Indian touches soap for the first time. कि अब इंडियंस वहाँ जाके सबके सामने कपड़े भी धोने लगे कि देख साले, अब जर्मनी के फाउंटेन में निरमा बह रहा है। जहाँ जाते हैं वहाँ अपना छाप छोड़ के आते हैं। यहाँ लगा पासपोर्ट पे वीजा का थप्पा, उधर लगा पान का थप्पा। इंडिया से बाहर जाते ही ले ठुमका, ले लचक, ले कपड़ा चौधरी से, ले 5 पैक डाउन वाला राती वाला डाल। भाई मेरे को सुसु आई है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे मुतूंगा। सबके सामने फॉरेन के पब्लिक पूल में नहा लिया, साबुन के साथ गुफाओं में रगड़ रगड़ के कतई। बच्चे सदमे में। फॉरेन का वीजा मिले या ना मिले, एक से एक ठरकियों को जरूर मिल जाता है। हर तरफ देखिए, हर तरफ बंदियां ही बंदियां, माल ही माल, हर तरफ आइटम ही आइटम है। अरे वर्ल्ड में ऐसी जगह ढूंढ रहा हूँ जो अभी इंटरनेट पे इंडियंस के बारे में गंद ना बोल रही हो। यहाँ से भी गाली आती है, यहाँ हम इनके सड़क पे पान थूक के आ गए तो गाली आती है, यहाँ हमने इनके दुकानों से सामान चुरा लिया, यहाँ हम इनके ट्रेन में भगड़ा करके आ गए तो गाली आती है। अब तो अफ्रीका से भी गाली आती है। कैसे अंटार्कटिका बचा है? नहीं, वहाँ के पोलर बेरों ने भी बोला कि नीचे विमल का पैकेट पड़ा मिल रहा है, तो वो भी। भाई 2025 के विदेशी इंटरनेट पे हम इंडियंस की बहुत ही गंदी इमेज फैलाई जा रही है कि हम सब स्कैमर हैं। Do not read. Do not read in the card. और What is the dirtiest country in the world? India. India is pretty dirty. India. कचरा कहाँ है भाई कचरा? This is how Indians throw trash. I asked him for a dustbin. कि हम सब से बदबू आती है। Smells good, speaks like a human, doesn't try to scam you. Indians 146 के लाइक्स भी है इस पे। बोल रहे मैग्नस काल से गुकेश से इसलिए हारा क्योंकि मैग्नस वाज डिस्ट्रैक्टेड बाय द करी सेंट विच योर पेरेंट्स सेंट यू टू स्कूल। स्पेलिंग सीखने से पहले रेसिज्म सीख गया ये अनपढ़। I had a boss, he was Indian. They smell like my onions. days. न्यू बॉलीवुड हॉरर फिल्म कि हम इंडियंस डर के भाग रहे हैं शावर से, ये सब वायरल जा रहा है बाहर। कमेंट्स में अंग्रेजों ने पिक्चर का नाम तक रख दिया, अटैक ऑफ द हाइजीन पार्ट 2 रिटर्न ऑफ द सोप। इंडियन स्क्विड गेम। For your first game, you will have to shower and use soap. Whoever fails to wash ये themselves हमारे लिए will be eliminated. ये इतना डर क्यों रही है? अबे हम रोज नहाते हैं। All players have been eliminated. They didn't redeem the shower. चैनल पे गाली क्यों नहीं दे सकते यार? जितनी बार तुम एक हफ्ते में नहाते हो ना, उससे ज्यादा बार हमारा पिछवाड़ा एक दिन में नहा लेता है। क्या ये भाई, ये क्या है ये? एक से एक घटिया मीम कि हम शावर नहीं करते। They treat soap like Superman treats kryptonite. Indian touches soap for the first time. इंडियन फूड। यार हम बटर चिकन हेवन, मसालों की जन्मभूमि से यहाँ तक कैसे आ गए? अब इनको कैसे समझाओ कि टेस्ट भी तो इसी से आता है। यहाँ इंडियन मास्टर शेफ के 10 सीजन आ गए, लेकिन ये एक बेहुदे अंकल बने पड़े पोस्टर बॉय ऑफ इंडियन फूड। अब इन्हीं को देख के इंडिया को जज कर रहे हैं। पूरे इंटरनेट पे हेट भरा पड़ा है। अब यही है क्या हमारी इमेज? ताजमहल कहाँ गया? कल्चर, ट्रेडिशन, महात्मा गांधी, शाहरुख खान, योगा। अबे कुछ साल पहले तक तो फॉरेन लड़कियां ताजमहल के पीछे भी स्मेल आती है। वो कल ही एक वीडियो वायरल हुई थी एक गोरी की, जिसमें वो पीछे की तरफ गई तो उसने देखा कि इतनी गंदगी है वहां पर कि वहां पर खड़ा नहीं हुआ जा रहा। डाबर आमला तेल तक लगाने लग गई थी यार, साड़ी पहन के वीडियोस बना रही थी। व्यूज के लिए फॉरेनर्स भोजपुरी गानों तक रिएक्ट करने लगे थे। सडनली क्या बदल गया? बदला ये, हमारे देश के कुछ घिनौने वीडियोस इंटरनेशनली चले गए वायरल, और हमारे कुछ लोग, बस कुछ लोग विदेश जाके हक के आ गए लिटरली, और उन कुछ लोगों की वजह से हमारा सब लुट गया सेकेंड टाइम। इतना हेट हम थोड़ी डिजर्व करते हैं यार। ऐसा क्या ही किया है इन कुछ लोगों ने? बस ताकि फॉरेन की सड़क पे कचरा ना हो, सड़क के साइड में कचरा फेंक दिया अंदर तक, ताकि किसी को दिखे ना। सो नाइस ऑफ देम। फिर फॉरेन में मना करते हैं ना बस से बाहर कचरा फेंकने, तो कचरा बस के अंदर ही फेंक दिया। मनुष्य लोग यार, सो नाइस ऑफ देम। ताकि फॉरेन की जमीन साफ रहे। हमारे लोग तो पैर तक ऊपर रखते हैं यार, फिर भी ये लोग हमें हेट करते हैं। नॉट फेयर। पैर हम जमीन को भी नहीं रख रहे पैर यार। रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट द फ्लोर। इतना सॉफ्टली मैनर से, प्यार से लोग बात करते हैं। पोलाइटनेस, मैनर्स। और ताकि फॉरेन का पानी वेस्ट ना हो, हम वही प्लेट पे कोक डाल के हाथ मुंह धो लेते हैं यार। और भला क्या करेगा अच्छा इंसान? मिलियनेयर गाने पे 2 कौड़ी का काम। सो हम्बल। हम जहाँ जाते हैं वहाँ अपना छाप छोड़ के आते हैं। यहाँ लगा पासपोर्ट पे वीजा का थप्पा, उधर लगा पान का थप्पा। हमारी लैंग्वेज फॉरेन पहुंच गई भाई। प्राउड मोमेंट। फाइन्स है, उन्हें पान इंस्पेक्टर्स रखने पड़े। वी आर क्रिएटिंग जॉब। भाई 15-20 करोड़ तो यूके को इन फाइन से मिल जाने। वी आर कंट्रीब्यूटिंग टू ग्लोबल जीडीपी। बताओ यार, डू वी डिजर्व इतना हेट? ऐसा क्या किया हमने? अब इसको कैसे डिफेंड करेगा तू? भाई मेरे को सुसु आई है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे मुतूंगा। ये बस पौधों को पानी दे रहा हूँ। सारी बियर निकल गई, मजा आ गया। भाई भूल गया कि एडिट भी करनी होती है वीडियो। शुरू करने में जो आनंद वाले कहीं और नहीं। मेरे दोस्त, हाथ कान धोएगा भाई। ये हालात हैं भारत के
उन सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स के, उन सो कॉल्ड यूट्यूबर्स के, कंटेंट क्रिएटर्स के कि एक जगह पर जाकर सड़क पर पेशाब करता है और कहता है मज़ा तो सड़क पर ही आता है। ये हालात हैं और इस वक्त दुनिया में इतना ज़्यादा हेट फैल चुका है इनके लिए कि जे हमारे मुल्कों में आते हैं, गंद फैलाते हैं, नहाते नहीं हैं, इनसे स्मेल आती है। और फिर दूसरा, स्कैम्स पर स्कैम्स, हर जगह जाते हैं, 2 नंबरियाँ करते हैं, शॉप लिफ्टिंग करते हैं और बहुत ज़्यादा वीडियोज़ अब वायरल होने लग गई हैं कि लोग जो हैं, इवन के 2 दिन पहले आपने 3 दिन पहले एक वीडियो देखी होगी, एक शॉप लिफ्टर को पकड़ा गया तो उसने बुर्का पहना हुआ था। जब उसके ऊपर से पर्दा हटाया गया तो नीचे से भारत का एक नागरिक निकला, वो भी हिंदू, बुर्का पहनकर शॉप लिफ्टिंग कर रहा था। ऑर्गेनिक जेल लगा रहा है। ठीक है, अब तो ये दे। देख बस स्टॉप पे बस रुकती है, टट्टी नहीं। अरे हम फौरन हल्का फील करने तो जाते। अरे भाई ने बस शवारमा खाया होगा सुबह। ये सब ही है लैक ऑफ सिविक सेंस। इसको देखो, भाई के पास रिटर्न टिकट के पैसे नहीं है, बस कुछ भी करके डिपोर्ट होने की कोशिश कर रहा है। स्टूडेंट्स के वीजा रिजेक्ट होता है पर इन टिकटॉकियों को मिल जा रहा है। इनको हाथ से दाल चावल खाना है पब्लिक में, मेट्रो के अंदर। ऐसी हरकतें तो कोई यहाँ भी नहीं करता। फॉरेन में सिर्फ यही नहीं, करने में जो आनंद है हमारे में। और एक चीज है जो इनकी इंडिया से बाहर जाते ही निकलने लगती है। वेलकम टू सिविक सेंस दिखला जा। आज हमें ऐसे इंटरनेशनल कंटेस्टेंट्स मिलेंगे जो अपने देश में तो घंटे से नहीं नाचे, जो अपने शादी तक में लाश बने थे, पर इंडिया से बाहर जाते ही ले ठुमका, ले लचक, ले तबला चौधरी से, ले 5 पैक डाउन कर राती वाला डांस। दुनिया भर से हमें शिकायतें, सॉरी गालियां, सॉरी एक एंट्रीज आई है। सच कंटेस्टेंट्स जिनका विदेश से एग्जिट हो जाना चाहिए, पर एंट्रीज आई है फ्रॉम टोरंटो, वैंकूवर, टोक्यो, क्लब नो, सड़क पे ही डांस, लंदन एयरपोर्ट, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, थाईलैंड और फैमिली ट्रिप वालों का थाईलैंड में गरबा, दुबई में गरबा, ऑस्ट्रिया में गरबा। We approached them to play a Garba song on glass speaker. पहले उन्होंने मना कर दिया, बट हम बिना गरबा किए जाने वाले नहीं थे। Never give up mindset। बिना गरबा किए जाने वाले नहीं थे। तो काफी रिक्वेस्ट करने के बाद they finally agreed। काफी जबरदस्ती फोर्स करने के बाद उन्हें मानना पड़ा, क्योंकि इतना बड़ा ग्रुप उनके सर पे बैठ गया था। और जहाँ डांस नहीं हो सकता वहाँ इनका जोर से गाना निकल जाता है। 3 मिनट की लिफ्ट जर्नी में भी हम शांत नहीं रह सकते। सफर को सफरिंग बना दे ताकि उन्हें भी जिंदगी भर याद रहे कि वो इंडियन से मिले थे। तो अब आप ही बताइए कौन जीतेगा ये शो और किसका होगा पासपोर्ट जब्त। इमेजिन अमेरिकन आगरा की सड़कों पे झुंड बना के ट्वर्क करने लगे, राष्ट्रपति भवन के सामने बेली डांस शुरू कर दिया और अब टूरिस्ट गुस्सा नहीं आएगा? तो फिर हम ये क्यों कर रहे हैं? फर्स्ट बात दिस मंथ। ये यार इसी एक बात से एक बंदे को इतना गुस्सा आ गया। हम लोग बोलते हो ना बहुत, हम नहीं नहाते, बदबू आती है, शावर से डर लगता है। ये लो सबके सामने फॉरेन के पब्लिक पूल में नहा लिया। न्यूजीलैंड की वीडियो है और पूल में पब्लिक के सामने जो है उसने साबुन निकाला और नहाना शुरू हो गया। शायद ये साबित करना चाहता था कि इंडियंस नहाते हैं दुनिया के सामने। साबुन के साथ गुफाओं में रगड़ के कतई बच्चे सदमे में ऐसा नहाया है कि अंग्रेज भी बोलते भाई ठीक है मत नहाओ यार, मत नहाओ, तुम लोग ठीक हो यार, मत नहाओ, ठीक है सॉरी, ठीक है भाई समझ गए। वो ब्रो थिंक्स दिस इज बोसारी गांव का तालाब। अबे अलादीन का जिन निकल जाएगा थोड़ा और घिसा तो। देखो मैं समझ सकता हूँ, टॉयलेट पेपर यूज करने के बाद मिनिमम इतना घिसना तो पड़ता ही है भाई। इतना स्मेल अनियन स्मेल किया कि अब इंडियंस वहाँ जाके सबके सामने कपड़े भी धोने लगे कि देख साले अब जर्मनी के फाउंटेन में निरमा बह रहा है, पानी लाल क्योंकि किसी के लक्स कोजी का कलर छूट गया। लास वेगस में कपड़े धो रहे हैं, टाइम स्क्वायर की नाली पे, लंदन की नदी में। देख लो अंग्रेजों, 2 बार और बोलोगे स्मेल स्मेल तो नायग्रा फॉल्स में कच्चे धोके एम्पायर स्टेट बिल्डिंग पे सुखा देंगे। और किसी को फॉरेन का वीजा मिले या ना मिले, एक से एक ठरकियों को जरूर मिल जाता है। हर तरफ देखिए, हर तरफ बंदियां ही बंदियां, माले माल, हर तरफ आइटम ही आइटम है। Very nice. अरे जवानी ये भाई काला गोरा ये सब भेदभाव नहीं देखते, बस हमारी पूरी प्रजा लाल चट्टी, काली चट्टी, पीली चट्टी, हरी चट्टी, क्योंकि उसकी नजर अभी तक स्किन टोन पे गई भी नहीं है। लाल चट्टी, काली चट्टी, पीली चट्टी, हरी चट्टी। अरे जवानी इन्होंने गोरी लड़कियों को देखा होता है बस फालतू पिक्चरों में। मुझे लगता है हर गोरी लड़की सेम ही करेगी। और यार ये राय शर्म मुझे आ रही है। अबे तू विनोद पटेल है, ब्रैड पिट नहीं। करवा ली बेइज्जती भाई। कोई नूर तुम लोग ही रखो तुम लोग कोई नूर यार। एडवांस पेमेंट समझ लो ये सब सहने के लिए। खटी देखते रहे। ये भाई साहब आजा तू इंडिया वापस आ जा। फिर फॉरेन की लड़की ट्रेन में साइड बैठ गई तो वीडियो बना ली। फिर तुम पूछते हो कि हमारे देश में लड़कियों का अलग कंपार्टमेंट क्यों होता है? कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिल रही महिलाओं को? बचा रहे हैं उन्हें। स्कूल बेंच के बाद पहली बार कोई लड़की साइड में आके बैठी है तो रिकॉर्ड करना तो बनता है भाई, रेयर मोमेंट। और जो काम किसी के इंडियन माँ बाप ने पहले ही कर देना चाहिए था, वो कसर फॉरेन लड़कियां पूरी कर रही है। सब चीजों के बाद पता है वो क्या है? एक चीज जिसकी हमें बहुत जरूरत है, सिविक नॉनसेंस मुक्ति केंद्र। यहाँ जब तक पेशेंट्स के दिमाग से नॉनसेंस हटके उसमें सिविक सेंस नहीं आ जाता, उनके पासपोर्ट्स हमारे पास यही जब्त रहते हैं। ये हालात हैं जी भारत के, और ये भारतीय खुद अपने लोगों को एक्सपोज कर रहे हैं क्योंकि मुल्क की बेइज्जती होती है लोगों की वजह से। और इन्होंने इतना गंद फैलाया हुआ है दुनिया में कि गोरे भी इनसे तंग हैं। और कमेंट्स तो आपने खुद इसी वीडियो में देख लिए कि पहली बार नहा रहे हैं, मूवी का नाम है रिटर्न ऑफ द सोप और इस तरह की बात है। बहरहाल इस सारे मामले पर आपकी क्या राय है? पाकिस्तानियों के लिए भी एक पैगाम है
इंसान के पुत्र बन के दुनिया में घूमना है, अगर कोई बेगैरती की तो उसी तरह वीडियोस में सामने आओगे।